हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने ये हिंदी लिटरेचर का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2 जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इस क्वेश्चन पेपर को मैंने अपलोड किया था। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस अपलोड किए थे, तो बचा हुआ पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में व्यक्ति व्यंजक ललित निबंधों के प्रस्तावक और पुरोधा आचार्य हैं। तो इसमें आपको थोड़ा आइडिया लगाना है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि सिलेबस के जितने भी आपके राइटर्स हैं उनके जीवन परिचय, उन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर्स में, पत्रिकाओं में काम किया है, वो सब उनकी लाइफ के बारे में, और उनसे रिलेटेड उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई हैं, उनकी कौन सी विधाएं हैं जिसमें उन्होंने ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं। ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा, तो इससे आपके पेपर्स अच्छे से हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, भाषा की प्रथम अनिवार्यता क्या है। कुटज, ये आपके सिलेबस में ही है, तो कुटज द्विवेदी जी के लिए किसका प्रतीक है। आचार्य प्रसाद का क्या, कुटज आचार्य प्रसाद का क्या है। पर्वतों पर पाया जाने वाला वृक्ष, एक्चुअली कुटज ऐसे जो है, इसमें मैं समरी बता दूं आपको। तो इन्होंने एक पौधा है जिसके थ्रू जीवन के डीप दर्शन के बारे में बताने का प्रयास किया है। इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि मतलब बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं ना, एकदम मतलब आपकी विपरीत परिस्थितियाँ हों, उन परिस्थितियों में भी कुटज नाम का जो पौधा होता है ये उग जाता है पर्वतीय क्षेत्र में, बिना ज़्यादा मृदा, बिना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स जो होते वो सारे के बिना ही उग जाता है। तो इसी प्रकार से ही समझाने का प्रयास किया है उन्होंने कि जैसे कुटज में जीवनी शक्ति होती है, इसीलिए वो इतने विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रो कर पाता है। तो सेम इंसान को भी अपनी सारी विपरीत परिस्थितियों को साइड में रख के प्रयास करना चाहिए। अगर आप में जीवनी शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसी पर बेस इन्होंने एक ये निबंध लिखा है कुटज, जिसको आपको पढ़ना है। जीवनी शक्ति की प्रेरणा कौन है, तो प्राण शक्ति, तो उसी बारे में सारी चीज़ें मेंशन है। वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफानों को रगड़कर अपना क्या वसूल हो जाता है, प्राप्य। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चंस हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो ये तो बहुत ही फेमस रचना है, आपको आती ही होगी। नंद दुलारे वाजपेयी, ये आपके सिलेबस में है। तो छायावाद को किससे जोड़ते हैं, तो ये कुछ कमेंट्स जो है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका डिवाइडेशन है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत देखना होता है। नंद दुलारे वाजपेयी किसके प्रवर्तक थे, और काव्य संपूर्ण रहस्यवादी किसका रहा है, तो महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री हैं जिनका काव्य जो है छायावाद की मुख्य ये कवयित्री रही हैं। बहुत ही फेमस कवयित्री हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। तो इनकी रचनाओं में जो यामा हो गई, जैसे कि रेखा चित्र काफ़ी लिखे हैं। तो इनकी कृतियों में मेन जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि इन्होंने मतलब रहस्यवादी लिखा है। कि रहस्यवाद का मतलब होता है, आप कोई एक चीज़ लिखते हो तो उसको कई सारे उसके मतलब निकलते हैं, बहुत डीप छुपा हुआ अर्थ होता है। उसको समझने के लिए आपको बहुत मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, उसको समझने की कोशिश करनी होगी कि प्रयास मतलब कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं रहस्यवाद। तो संपूर्ण रहस्यवादी रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ों का लगभग एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं। वो पढ़ने वाले किस प्रकार से पढ़ता है उस पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र के लेखन के ये क्वेश्चन है। मानव मूल्य के साथ साथ राष्ट्रीय अपराजय और किसके निबंधों में मिलती है। रामविलास शर्मा कैसे विचारक थे। सौंदर्य प्रयोक्ता, तो विरोधी वस्तुएं मालूम होती हैं, किसका कथन है। सौंदर्य का मोची, सौंदर्य से एसोसिएटेड रामविलास शर्मा ने लिखा है कि असली सौंदर्य क्या होता है। केवल रूप रंग या बाहरी सौंदर्य प्रमुख है या फिर आंतरिक सौंदर्य। विचारों की सुंदरता क्या महत्वपूर्ण है, ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है, बट मोस्टली आइडियली देखा जाए तो विचारों की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य के विचार अच्छे होने चाहिए। आउटर जो भी रूप रंग होता है ये तो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, तो इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए। यही बताने का प्रयास किया गया है इसमें। किसको शाश्वत सौंदर्य का प्रतीक माना है, जीवन को। सौंदर्य की कसौटी क्या है, मनुष्य का व्यवहार है। ठीक है, और साहित्य मानव जीवन के लिए है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। कवि चंदन से क्या तात्पर्य है। साहित्य का सौंदर्य किसके उपयोग के लिए है, विद्वानों के उपयोग के लिए है, क्योंकि साहित्य को पढ़ने में मोस्टली जो विद्वान होते हैं, जिनको रुचि होती है, वही देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकांत वर्मा जी की रचना का कार्य क्षेत्र, मिश्रा जी के ललित निबंधों की विशेषताएं, विष्णुकांत शास्त्री जी का चिंतन, सौंदर्य की वस्तु सत्ता स्वयं वस्तुओं में जिनके गुण पहचान कर हम उन्हें किसकी संज्ञा देते हैं, तो सुंदर की। इनको किस कृति पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, तो क्षणदा कृति पर। ये सारी रचनाएं जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लग जाएगा। ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। यामा, रश्मि, नीरजा, क्षणदा, और इसमें इस कृति पर उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बिकॉज ये बहुत ही लीडिंग राइटर्स कवि हैं, तो इनके क्वेश्चंस आते हैं। महादेवी वर्मा की भाषा भक्तिन एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आई विल सजेस्ट ये कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा। इतनी
मतलब आप पढ़ते पढ़ते खो जाएंगे, इतनी अच्छी कहानी है। इसमें एक महिला की कहानी बताई गई है, उनकी शादी, जैसा कि पहले समाज में हमारे एक को प्रथा थी कि बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, तो उनकी शादी बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर दी गई। फिर इनके पति की मृत्यु हो जाती है, फिर उनके पति के जो बड़े भाई होते हैं और जो भी जेठानी वगैरह, तो वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, कुछ परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती हैं, काफ़ी सारे चाल करके उन्हें निकाल देते हैं। फिर वो शहर में काम करने आती हैं। तो महादेवी वर्मा जी के हैं ये, उन्होंने अपने यहाँ रसोइया के तौर पे उन्हें रख लिया था। फिर जब महादेवी वर्मा जी को बीमारियाँ जो शहरों में फैल रही थी, तो उसकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है, तो फिर मतलब शहर छोड़ के जाने की बात उठती है, तो फिर भक्तिन उन्हें अपने साथ जाने के लिए कहती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब उनका लगाव वगैरह यहाँ पे दिखाया गया है इस कहानी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई विल सजेस्ट आप पढ़िएगा ज़रूर। फिर निहार, रश्मि, नीरजा और सांदी गीत के गीतों का किसमें संकलन हुआ है? यामा में मेरे पिता संस्मरण है। साबरमती का संत ऑब्वियसली महात्मा गांधी को कहते हैं। विष्णु प्रभाकर किसके रूप में? परसाई जी की आत्मस्वीकृति व कॉलम प्रतिदिन पढ़ा जाने वाला जी हरिशंकर परसाई जी हैं, जो ये व्यंग लिखते हैं बहुत ज़्यादा। व्यंग मतलब एक तरह से आलोचना टाइप कह सकते हैं। तो कॉलम राइटर के तौर पर इन्होंने मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं उनका क्या क्या सेंस हो सकता है किसके लिए, उसके ऊपर एक व्यंग्य है ये, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो। और फिर परसाई जी की शैलियाँ, गुप्त जी की भाषा, ये श्रीकांत जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके। एंड नेक्स्ट थिंग दिस वन, थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आपके क्लास फ्रेंड्स हैं सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये प्रीवियस ईयर पेपर्स से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।